मोतिहारी में एक बदमाश ने चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर छात्रा को धक्का दे दिया। उसके हाथ पैर कट गए। हालत गंभीर बनी हुई है। लड़की की पहचान सलोनी कुमारी के रूप में की गई है। वारदात के वक्त वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जा रही थी। जहानाबाद में ससुराल पहुंचने के 2 घंटे बाद ही एक दुल्हन छत से कूद गई। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। ससुराल वालों ने जब वजह पूछी तो प्रेमी संग रहने की जिद करने लगी। दुल्हन नाजिमी परवीन ने बताया कि घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई है। शिक्षा विभाग ने हाजीपुर सराय उच्च विद्यालय की प्रभारी प्रिंसिपल रोशन आरा को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए वेतन रोक दिया है। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें रोशन आरा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी। शेखपुरा में 20 मिनट के अंदर 2 करोड़ के सोने की लूट हो गई। कस्टमर बनकर आए बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान लुटेरों ने बैंक कर्मियों से मारपीट भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। गया में एक युवक के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। युवक ने समझदारी दिखाते हुए पटरी पर लेटकर अपनी जान बचाई। पटरी पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से युवक क्रॉस कर रहा था। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। बेतिया में एक पति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के शक में गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को नदी किनारे दफना दिया। पुलिस ने 3 दिन बाद विवाहिता के शव को नदी किनारे से जमीन खोदकर बरामद किया। मृतका का पति और ससुराल वाले फरार है। मधेपुरा के सकतपुरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पति पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सूर्य नारायण साह, अनीता देवी और प्रद्युमन साह के रूप में हुई है। सूर्य नारायण साह का अपने ही बड़े भाई के साथ कई सालों से जमीन विवाद चल रहा था। पछुआ हवा के कारण राजधानी समेत बिहार में कनकनी बढ़ गई है। पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया। पिछले 24 घंटे के दौरान गया जिला सबसे ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। सिवान में पेड़ पर लटका प्रेमी जोड़े का शव मिला। लड़के की मां ने लड़की वालों पर दोनों की हत्या का आरोप लगाया है। कई सालों से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। लड़की वाले अलग जाति का होने की वजह से शादी से इनकार कर रहे थे। भारी हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों से 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। ये सभी 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा से 33 जबकि राज्यसभा से 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। शीतकालीन सत्र में अब तक 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फंडिंग जुटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान लॉन्च किया, लेकिन इस नाम का डोमेन भाजपा ने पहले ही खरीद लिया। यानी गूगल पर आप चंदा देने के लिए donatfordesh.org सर्च करेंगे तो भाजपा का डोनेशन पेज खुलेगा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा का रिजर्व फंड कांग्रेस से लगभग 8 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद शिवराज का ये पहला दिल्ली दौरा है। माना जा रहा है कि भाजपा ने शिवराज की नई भूमिका तय कर ली है। नड्डा उनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे। देश में कोरोना से एक दिन में 5 लोगों की जान चली गई। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट मिला है। इससे 17 दिसंबर को 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में भी एक कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई, लेकिन साफ नहीं है कि व्यक्ति की मौत नए वेरिएंट के संक्रमण से हुई या नहीं। नया सब वेरिएंट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने और टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। एएसआई ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़ी सीलबंद रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 1000 से ज्यादा पेज की है। एएसआई को सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे, जिन्हें डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया और अब कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मांग की है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक होगी। इसमें सीटों के बंटवारे और एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। आईपीएल के 17वें सीजन के लिए आज दुबई में मिनी ऑक्शन होगा। घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट के 333 प्लेयर्स पर 10 फ्रेंचाइजी बोली लगाएंगी। कटिहार जंक्शन की रेल पुलिस ने शराब पीकर रेलगाड़ी चलाने के आरोप में जानकी एक्सप्रेस के चालक, सहायक चालक और गार्ड को गिरफ्तार किया है।
रेल थाना अध्यक्ष इमरान आलम ने बताया कि रेलगाड़ी मनिहारी से निर्धारित समय पर रवाना हुई, लेकिन ठहराव वाले कई स्टेशनों को छोड़ते हुए कटिहार जंक्शन पर जाकर रुकी। जांच के दौरान तीनों रेलकर्मी के शराब पीने की पुष्टि हुई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गेस्ट हाउस में शराब पार्टी मामले में पुलिस ने एक चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज की है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की छापेमारी में गेस्ट हाउस में एक चिकित्सक के कमरे से शराब की बोतलें बरामद की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कमरा डॉक्टर सलीम के नाम पर बुक था। इधर डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने इस पार्टी में शामिल होने से इनकार किया है। प्राचार्य ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ पुलिस ने आज 9 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। रेल एसपी कुमार आशीष ने पत्रकारों को बताया कि इन सभी बच्चों को मजदूरी हेतु बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च संख्या 28 से पुलिस ने कुख्यात अपराधी रोशन कुमार उर्फ राणा को एक पिस्तौल, 9 कारतूस और 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधी पिछले वर्ष कपड़ा व्यवसायी की हत्या केस में 1 साल जेल में रहा था। भोजपुरी के महान कलाकार भिखारी ठाकुर की जयंती पर आज सारण में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भिखारी ठाकुर जी की मूर्ति पर फूलों का माल्यार्पण किया। भिखारी ठाकुर की रचनाएं, विशेषकर भोजपुरी गीत और नाटक ने उन्हें समर्थ लोक कला के प्रमुख रूप में स्थान दिलाया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार संख्या के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत किसी भी संस्थान को आधार संख्या दिए बगैर ई-केवाईसी कराई जा सकेगी। नई व्यवस्था के अनुसार ग्राहक को अब जिप फॉर्मेट में एक्सेल फाइल जमा करनी होगी। इसके बाद संबंधित संस्थान स्वयं इस फाइल को पढ़कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेगा। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। राजधानी पटना सहित 19 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर का सबौर और बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना और पूर्णिया जिले के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय राज्य के 1 या 2 स्थानों में छाए रहने का पूर्वानुमान है। संसद में सुरक्षा चूक के मामले में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी। सदस्यों के अमर्यादित व्यवहार के कारण 78 सांसद निलंबित कर दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 33 सांसदों को निलंबित कर दिया। इनमें अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के 9 जबकि 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। राज्यसभा में भी काफी हंगामा हुआ। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को चालू सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सदस्य निलंबित किए गए थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है।